क्या कहने किबला। दुनिया का सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ये जो क्रिएटिव एजेंसी और जो भी आपने दुनिया कही, सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है? वैसे दुनिया की कोई तो एक एजेंसी होगी जो कि आपको कह रही है दुनिया की प्रॉब्ली सबसे बड़ी एजेंसी है। जनाब अली सर, कैफल हालू। अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम चले किताब खाने चले। हाँ यार, आज वहाँ थोड़ा सा काम भी है, यानी कि लाइब्रेरी। अच्छा, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? जनाब अच्छे हाल है। कल रात को मैं जो है वो उर्दू की इस्तिलाहात पढ़ रहा था। अच्छा, फॉर वर्ड्स लाइक ईमेल, SMS, मोबाइल, फॉर ऑल द वर्ड्स जो हम अपनी रोज़मर्रा की लाइक एवरीडे हमारी कॉन्वर्जेशन में आते हैं, बट वी डोंट नो द उर्दू फॉर इट। ठीक हो गया। तो इतने हैं, और कुछ लोगों ने तो खुद अपने इजाद भी किए हुए थे, तो क्योंकि फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड दे कम अप विद वर्ड्स, राइट? व्हाई नॉट? तो बड़ी दिलचस्प रीडिंग हुई। क्या था उसमें? सो व्हाट इज ईमेल? बरकी पैगाम, बरकी पैगाम, समथिंग लाइक दैट। ठीक हो गया। मैंने कुछ उनमें से नोट भी किए थे। और SMS क्या होता है? सर कैलकुलेटर बताए। कैलकुलेटर मुझे नहीं मालूम। शुमारिंदा। शुमारिंदा। एस्ट्रे is another English word. बिल्कुल। राखदान। राखदान तो वही उगालदान के करीब। उगालदान, राखदान, हाँ, makes sense, right? हालांकि आई डोंट थिंक वेस्टर्न्स में कोई उगालदान होता होगा सर। ये मुझे पसंद आया, कुछ मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने नोट किया ना जो स्पीड ब्रेकर। अगेन कितना कॉमन लफ्ज स्पीड ब्रेकर आ रहा है, उसका है रफ्तार शिकन। ये मुझे बड़ा पसंद आया, रफ्तार शिकन आ रहे थी रास्ते में, बहुत आपकी मंजिल मेलोडियस। जी वो सुनने में भी अच्छा लगता है थोड़ा सा। अच्छा, प्रूफ रीडर ऐप जो ऐप निकाल रहे हैं ना, प्रूफ रीडर जो है वो ऐप जो। टोल प्लाजा, जिसको हम टूल कहते हैं अक्सर पाकिस्तान में, टूल प्लाजा, टोल प्लाजा है जी राहदारी। अच्छा, मुझे यार ये बताइए कि ये जो क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग की दुनिया है, ये एक अपने अंदर पूरी की पूरी एक दुनिया है। बेशक ठीक है। नाउ आई हैव इंटरैक्टेड विद एजेंसीज जैसे हमारी शूट्स पे आती हैं एज एन एक्टर, राइट? बिल्कुल सही है। आई हैव इंटरैक्टेड विद द प्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट, डायरेक्शन पार्ट ऑफ इट। फिर एजेंसी होती है, फिर उसके पीछे एक होता है जिसको क्लाइंट कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जिनसे ब्रांड टीम। Yes, since I've interacted with quite a few of them, yes, and also Maliha herself is one. Sure. Right? हाँ। So, इस तरह I know bits and pieces of what's happening. Okay. But give me a start to end. If there's a brand of whatever level and they want to make an advertisement of whatever level, what is the start and what's the end? Okay. Who's involved? That's a That's the entire world of it. yes, basically. Yeah. क्लाइंट से शुरू करते हैं। Okay. तो 3 मेन एक्टर्स हैं इसमें। एक आपका क्लाइंट हो गया, एक आपकी एजेंसी हो गई, और फिर थर्ड पार्टी वेंडर्स। Okay. ठीक है। अब थर्ड पार्टी वेंडर्स में मैं इस वाले इक्वेशन में वो लोग भी डाल रहा हूँ जो जैसे प्रोडक्शन हो गई। Okay. तो एजेंसी ने कॉन्सेप्ट्स कर लिए, अप्रूवल्स करा लिए, अब उन्होंने थर्ड पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टर और पूरी टीम और ये हायर की और कमर्शियल शूट कराया। तो ये थर्ड पार्टी होगी ना, ठीक है। बीच में एक एजेंसी आई And that's और काम इनिशिएट हुआ क्लाइंट के एंड से। सो ये 3 मेन एक्टर्स हैं। agreed, but that's the same way it goes for even अगर कोई वो फोटोग्राफिक ऐड हो, अगर कोई हाँ you know, एजेंसी लाइफ में ना हो। जो भी ब्रांड्स एजेंसी के साथ काम करते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी की एक अलग ही दुनिया है। मुझे याद पड़ता है जब मैंने पहली दफा अपना इंटरव्यू दिया था एड एजेंसीज के लिए, तो तब तक मेरा ब्रांड एक्सपोजर था
क्रिएटिव एक्सपोजर था, डिजाइन एक्सपोजर था, कॉपी राइटिंग एक्सपोजर था, मगर दे कट मी डाउन ऑन अ डेजिग्नेशन टू स्टार्ट विद। दे सेड आपका एजेंसी एक्सपीरियंस नहीं है। आपका इनिशिएट जो होता है वो होता है ब्रांड टीम की तरफ से। अब आपका सवाल क्या था बीच में, आपने जो इंटरजेक्ट किया था कि ये उसके लिए भी पॉसिबल है, ये हर लेवल ऑफ एड, हर टाइप ऑफ एड, फोटोग्राफी के लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं है? तो एजेंसी जॉब्स में जितने भी क्लाइंट्स एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं ना, उसमें तो ये एप्लीकेबल होगा, बट स्मॉलर क्लाइंट्स हु डू नॉट गो फॉर लाइक फुल फ्लेज एजेंसीज, दे गो टू फ्रीलांसर्स एंड फोटोग्राफर्स डायरेक्टली, ठीक है, राइट? But bigger clients who have like SOPs and who have bigger brands, you know, and उनकी मैनेजमेंट नेशन वाइड होती है, उनकी कहानी नेशन वाइड होती है, उनको फॉलो करनी होती है ऑफ कोर्स प्रोटोकॉल्स। और क्रिएटिव एड एजेंसी और फ्रीलांसर में भी तो जमीन आसमान का फर्क है ना, कि आपके पास क्या क्या चीजें अंडर द रूफ आ जाती हैं, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज आपके डिस्पोजल पे आ जाती हैं। एजेंसीज की अपनी रिलेशनशिप्स होती हैं प्रोडक्शन टीम्स के साथ, एक्टर्स के साथ, टैलेंट के साथ, यू नो। बिल्कुल। तो इट इनिशिएट्स फ्रॉम, मैं एक ब्रांड हूँ, मेरा एक प्रोडक्ट है, अब वो उसको मैं कोई भी प्रोडक्ट है, राइट, किसी भी नीश में है, तो आई विल गो टू माय एजेंसी। इफ आई डोंट हैव एन एजेंसी, आई विल गो हायर एन एजेंसी, ठीक है, दैट विल बी द स्मार्ट मूव, ठीक है, कीप गोइंग स्ट्रेट एंड आई विल से भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, सही है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, मुझे इन लोगों को ये इश्तिहार दिखाना है। अब मुझे चाहिए क्या क्या, वो उनको हम कहते हैं डिलीवरेबल्स। ओके, उसमें क्या क्या आ जाता है वो आपके लिए बात आ जाएगी। जी मुझे फोटोग्राफी चाहिए, स्टिल फोटोग्राफी भी चाहिए, प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी चाहिए, मॉडल फोटोग्राफी भी चाहिए, 3 फोटोग्राफीज आ गई। अच्छा, मुझे जी एक कमर्शियल चाहिए, अच्छा कितने सेकंड्स का चाहिए सर? जी 35 सेकंड का चाहिए, अच्छा ठीक है। और क्या चाहिए? मुझे जी 3 प्रिंट ऐड चाहिए, जो कि इस प्रोडक्ट के 3 वेरिएंट्स को दिखा रहे होंगे, एक प्रोडक्ट के 3 वेरिएंट है, ठीक है। तो ये अभी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये उस कैंपेन की ब्रीफ का हिस्सा होंगी, which we would call internally as a campaign brief. Okay. What's the client? What's the product? Who are they selling it to? Right? What's the size? फिर आ जाएगी बजटिंग, फिर जी डिजिटल चाहिए, अच्छा जी सोशल मीडिया चाहिए, अच्छा जी और क्या चाहिए इसके साथ? आप हमारी दुनिया के तो जी डिजिटल का कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है, कोई एंगेजमेंट चल रही है, कोई यूजर जनरेटेड कंटेंट आप साथ चला रहे हैं। ये हमने ब्रीफ बना के दे दी एजेंसी को, ठीक है। अब अगर मेरी एज ए क्लाइंट ब्रांड टीम है, जो कि अगर मैं बड़ा क्लाइंट हूँ, अच्छा सुथरा क्लाइंट हूँ, तो मेरी ब्रांड टीम भी होगी जो कि मेरे बिहाफ पे एजेंसी से डील कर रही होगी। ओके, वो उनको समझा रही होगी कि जी हमारा विजन ये है, हमें ये चाहिए, और उससे हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ये अचीव होने। सही है। देन दे कम टू पीपल लाइक अस, व्हिच इज द क्रिएटिव एजेंसी। अब हम वहाँ जाके उनसे उनके मतलब की ये सारी ब्रीफ लेंगे, अपनी टीम के साथ बैठेंगे, ठीक है, और फिर इस ब्रीफ को हम खोलेंगे, उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। अब उस टीम का क्या ऐसा होगा? नाउ वी टॉक अबाउट द एजेंसी, क्योंकि ये तो पहले आपने ब्रांड समझ लिया, ब्रांड टीम की तरफ से ये आ गई चीजें, हमें ये चाहिए। अब मेरी क्रिएटिव टीम में होगा एक क्रिएटिव डायरेक्टर, एक आर्ट डायरेक्टर, यू नो, एक कॉपी राइटर, ओके, 1-2 ग्राफिक्स के बंदे, विजुअलाइजर्स, ये मेरी टीम हो गई ऑन पेरोल। ओके, इफ इट्स एन एजेंसी, या ओके, फॉर श्योर, सही, या बिकॉज़ यू वांट इट लाइक ऑन स्टैंड बाय, आपकी टीम का हिस्सा जो क्रिएटिवली जेल होके एज अ टीम साथ काम करते हो ना, कंसिस्टेंटली ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर अ नंबर ऑफ ब्रांड्स। तो ये आ गया सर जी हमारी टीम। ये मैंने बहुत छोटी क्रिएटिव टीम डिफाइन की, एक छोटा यूनिट डिफाइन किया कि मिनिमम ये लगेगा, राइट? सो आर्ट डायरेक्टर कौन होते हैं जी? आर्ट डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो ग्राफिक्स की दुनिया में सीनियर होते विजुअलाइजर, ग्राफिक्स एंड देन की विजुअल्स, एंड देन पूरी कैंपेन निकाल देगा। वो एक फ्रेम देख के आपका कलर बताएगा, आपकी ग्रेडिंग बताएगा, आपके लाइंस बताएगा, वो ब्रीफ को देखेगा कि ये विजुअली डज इट गो विद द ब्रांड गाइडलाइन, डज इट गो विद द कैंपेन गाइडलाइन। सही है। तो आर्ट डायरेक्टर का वो काम है, ही इज टॉप ऑफ द लाइन इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स। कॉपी राइटर का काम ये है कि जी वो कॉपी लिखेगा। कॉपी का पता है ना आपको, अक्सर लोग वो कर देते हैं जी कॉपी पेस्ट वाला कॉपी। हाँ जी, वो मैं अक्सर वो किसी बोर्ड पे पढ़ के ना, हमारी तो आदत होती है, हम बोर्ड्स पढ़ रहे होते हैं, हर किसी का स्टार जहाँ लगा होता है हम पढ़ रहे होते हैं, तो वो कहता है यार ये कॉपी बहुत अच्छी लिखी है इसने, कॉपी कर दिया ये ऐड भी कॉपी है मैडी भाई। अरे कॉपी वो वाला कॉपी नहीं भाई, दिस इज कॉपी राइटिंग। तो कॉपीराइटर टीम होती है, ये लोग अपने तई बड़े यू नो माहिर लोग होते हैं यकीनन, क्योंकि उसके पास, कॉपीराइटर के पास चैलेंजेस क्या, जस्ट बीइंग क्रिएटिव, कि कोई आपने राइम वर्ड निकाल लिया, कोई
लाइफ जिंगा लाला टाइप लाइन निकाल ली तो हो गया काम। वो एक लाइन निकालने से पहले इतना काम होता है उसका, उस लाइन और इतने अप्रूवल मराइल से गुजर के बैड। तो आपको 3 वर्ड डिफाइन करना है। 3 वर्ड्स यो एक वाली जॉब है, लॉन्ग फॉर्म, वो लॉन्ग फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में आपको हेडिंग कैप्शन पे काम चलाना होता है बस। ये है जी एजेंसी लाइफ हमारी, छोटी सी टीम होती है। देखो पता नहीं क्यों, हालांकि ना मौका है ना मुनासिबत है, वो शेर याद आ रहा है जिसका दूसरा मिसरा याद आ रहा है, मैं दोस्तों में हूँ या तेरे दुश्मनों में हूँ। इसका पहला मिसरा क्या था? तुझसे बिछड़कर बड़ी उलझनों में हूँ, दुश्मनों में हूँ। बिछड़कर नहीं था सर, तेरे करीब आकर बड़ी उलझन करीब है ना यार। मैं फराज का शेर बोल रहा हूँ, आप क्या बात है। बिछड़ के नहीं था कि मतलब तेरे करीब आकर बड़ी है ना? उलझनों में हूँ, राइट राइट, दुश्मनों में हूँ कि तेरे दोस्तों में हूँ। व्हाट इज दिस कंफ्यूजन? मुझसे गुरेज पा है तो हर रास्ता बदल, मैं संगे राह। मुझसे गुरेज पा है तो हर रास्ता बदल, तो हर रास्ता बदल, मैं संगे राह हूँ तो सभी रास्तों में हूँ। क्या बात है भाई। बदला न मेरे बाद भी मौजू है गुफ्तगू, मैं जा चुका फिर भी तेरी महफिलों में। क्या कहने किबला। बहरहाल वाह, अच्छा अभी क्या पढ़ाओ है यार, आपने शेर ऐसे सुना दिए। मुझे तो पता नहीं क्यों बड़ा बेमौका किस्म का ये मिसरा याद आया। दुनिया का सबसे ऑफ ये जो एजेंसी दुनिया का फिल क्या है, क्योंकि जो कि आप कहोगे कि यार इसका काम करना प्रॉब्लम दुनिया के सबसे बड़े उसमें। हाँ मतलब जैसे हमारे यहाँ अकाउंट्स के साइजेस होते हैं, राइट, एंड दे आर ड्रीम अकाउंट्स। ओके, वो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ क्रिएटिव यू आर, बट लाइक पीपल वुड डाई टू वर्क फॉर यू नो कोक, ऑफ कोर्स। कोक की मार्केटिंग की टीम हो। नहीं तो कोक डजंट वर्क विद वन एजेंसी ऑल Primarily, yeah. Primarily? But clients like Coke and others have multiple agencies. Okay. They do go with more than one agency. अब वो course. पर्पस के हिसाब से भी हो सकता है, स्कोप के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ये चीज़ें आप देखें, ये चीज़ें ये देखेंगे, ये चीज़ें ये देखेंगे, ये वाली कैंपेन्स आपकी हैं, ये वाली कैंपेन ऐसे भी हो सकता है। Okay. Just because of the size of the client. Yeah. The other day I was speaking to somebody on LinkedIn. He was celebrating 3 years at Tesla. Oh, not bad. So, how does it feel? Hmm. You know, my comment. He was like, accomplished. One word answer. So clients like Tesla, for example. So if you're marketing for Tesla, if you're marketing for SpaceX, ये होंगे ना ड्रीम क्लाइंट्स होंगे ना ये। तो yeah, of course वो वहाँ पे जाके पिनाकल टच होता है। As far as agencies are concerned, जिस तरह हर जगह आपको दुनिया में कहीं ना कहीं मोनोपोली टॉप ऑफ द लाइन मिलती है ना, मोनोपोली कह लें उसको या बिग हाउस ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज कह लें उनको, तो ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनकी बुटीक एजेंसीज हैं और जिनके वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स हैं, और वो फिर दे डोंट रियली बाय अदर एजेंसीज इन आवर कंट्री, लाइक दे वुड कम टू माय एजेंसी एंड दे विल से पार्टनर अप, राइट, सो दे वुड गिव अस सम ऑफ देयर टूल्स। IAL बहुत है, हाँ जी जी, IAL है, VML है, YNR है, you know, so there's like chains that you can be part of. Low and Roof, नहीं, I'm not sure Low and Roof, ठीक है, but there's the law, it's just a law. So big agencies वो फिर क्या करती हैं, अपने tentacles छोड़ देती हैं. So they'll partner up with you, they'll share their insights, their tools, they'll give part of their brand name to attach with your agency. So you're not exactly working for them, but you're working with them. Yeah. So but that also means they're also really respecting your view of understanding how that part of the world works. Absolutely, because वो culturally inclined, marketing has to be culturally driven as well, right? तो वो relatability नहीं आएगी अगर वो आगे ऊपर से अपना काम कराना शुरू करें. So they give you that entire creative freedom and they provide you with the. अच्छा, not entire creative freedom. Sometimes क्या होता है, mostly with global brands, big campaigns, there'll be one single campaign, one video, one everything. That'll be adapted to country. Agreed. Yeah. So there's no creative freedom. So, there's no, in this particular, they gave me. I'm an agency in South Asia.
They did a campaign worldwide. They sent me the campaign. They asked me to adapt it into languages, and that's it. That's my सही है। creative input. So there's no creativity going on No, here. but that's fair. That also हाँ, वो तो happens. एक चीज है ही हाँ। all over the world के लिए, लेकिन जो चीज आपके लिए टारगेटेड है, आपके मुल्क के लिए, आपके वतन के लिए, आपकी जगह के लिए, या इवन जैसे ऐसा नहीं कराएंगे, कम कराएंगे कि आप अपनी कैंपेन खुद बना लो। इसी ब्रीफ का आंसर आप अपने तरीके से करें। एक ये भी तो तरीका है। सो ये कम होता है। सही है। अगर डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत होता है। ग्लोबल ब्रांड है जो कि आपके मुल्क में भी है, साथ वाले मुल्क में भी है, या आपके पूरे रीजन में है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि सेम ही क्रिएटिव एजेंसी हर मुल्क में यूज कर रहा हो, या अलग अलग एजेंसी भी यूज कर रहा हो, ठीक है। अलग अलग एजेंसी अगर सेम कैंपेन करवा दे उनसे, हाँ, वो भी ठीक है, बट जब वो एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहने लगा था यूएसए में टेक्सास है, वहाँ पे एक अलग किस्म के लोग रहते हैं, ठीक है, अभी तो कोक के ऐड सिर्फ टारगेटेड टू देम, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक वो है। लोकलाइज्ड है। वो लोकलाइज है ना, उनको क्रिएटिव फ्रीडम दी जाती है हाँ, कि तुम, आई वुड अज्यूम या तो इस तरह पाकिस्तान में भी जो हमारे यहाँ कम हो रहा है, अच्छा यहाँ ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा सही है हमारे यहाँ थोड़ा सा कम, सही है। बट है नहीं कि नहीं है। द ट्रू freedom that you get to play in our खित्ता साउथ एशिया, brands more risk takers, keeping the सारे ब्रांड्स को बहुत ऐसी हरकतें करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि डिजिटल मीडिया करना पड़ा कैंपेन 4 करोड़ बहुत, उससे कम में बिल्कुल कर सकता हूँ। सो brands have become a little more experimental, so to speak. You know, they are a little more daring than they used to be. The digital medium has allowed us the kind of freedom कि आप, you know, शोखियाँ मार सकते हैं थोड़ी बहुत कम खर्चे, not at a lot of costs. But it's fun to have a smaller unit rather than a big unit when it comes to creative agency. अब उसमें भी मॉडल्स है ना सर, आपने किस तरह की एजेंसी चलानी है, आपने 50 लोगों की एजेंसी चलानी है, आपने 100 लोगों की चलानी है, आपने ग्लोबल रखनी है अपनी एजेंसी। I want to keep my team small, so I've kept it small for 4 years, 3 years. We've been a smaller unit, but हमारी skills बढ़ती गई हैं, हमारा experience बढ़ता गया, so the core team strengthens. But वो मेरे मॉडल को सूट करता है, मेरे सोच को सूट करता है, मेरे बिजनेस को सूट करता है, not a lot of people, and we deliberately keep the number of clients that we service small. We're not like client पकड़ो consistently. कुछ एजेंसीज हैं they just want to grow, they just want to add more clients, and पीछे वो हायरिंग करते जा रहे हैं और उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट चेंज करते जा रहे हैं. So it really, there's a lot of different, you know, sizes, styles of creative agencies that exist today. और ये फ्रीडम डिजिटल की वजह से ज्यादा होगी, पहले नहीं था. You could not do that. ये है स्टोरिया. सर चक्कर मारे ताज़ी हवा में, चक्कर मारते हैं. थोड़ी सी विंड भी कम नजर आ रही है मुझे. नहीं भाईजान, मुझे तो भी ज़्यादा नज़र आ रही. मैं तो कह रहा हूँ इंतज़ार करें 2, 4, 5 मिनट और, जब थोड़ी सी धूप आ जाए, ये हम गाड़ी घुमा के उस तरफ लगा लें ताकि धूप हमारे सामने से आए. ऐसी कोशिश कर ली जाए. चले, मैं अंदर का एक चक्कर भी मार के आऊँ. ऐसा चक्कर मार के आ जाए आप. ठीक है. कॉमेडी हो गई. क्या हो गया? बंद है? हाँ. मंडे, ये वाली ब्रांच मंडे को अपेरेंटली बंद होती है. तभी गूगल हमें दूर लेके गया था. वो तो जो आया था मैंने डाल दिया था उसमें. अच्छा, तो ऐसे जो एड्स होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल कोई कहे कि स्पोर्ट्समैन को लेना है, स्पोर्ट्समैन से कोई कॉमेडिक रोल ऐड में, ठीक है, इस तरह का. साल में शाहिद आफरीदी करते हैं, इस तरह के एड्स करते हैं. एक्ट करना इज वन थिंग, बट स्पोर्ट्समैन का आना है. एग्जैक्टली. सो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ चीजें जो एड जो होते हैं, बेशक वो प्रिंट में हो, बेशक वो किसी दूसरे फॉर्म में हो, उसे कि यार लेके बनाना है. बोथ द क्लाइंट एंड द क्रिएटिव डायरेक्टर. हाँ, अब वो डिपेंड करता है किसकी सुनी जा रही है. सही है. बट होता अक्सर यही है कि अब जैसे मेरे पास ब्रीफ आई ना, मैंने ब्रीफ पढ़ी,
सो आई एम द क्रिएटिव लीड ऑन इट. मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ, मैं ये कॉन्सेप्ट पिच कर सकता हूँ. डिसीजन जो है ना वो अप्रूवल में आएगा. Of course. राइट. तो आई विल से ओके आई वांट वसीम भाई, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरे डायलॉग्स हैं, पहले ये होगा ये होगा ये होगा. सही है. पिच द एंटायर कॉन्सेप्ट. और मैं जाऊंगा ब्रांड के पास जो आपने ब्रीफ दी थी उसका मैं ले आया कॉन्सेप्ट बना के, फिर मैं वो प्रेजेंट करूंगा. वो मैं उनको मंजर कशी करूंगा, पूरी विजुअलाइज कराऊंगा कि जी होगा क्या ऐड. वो अप्रूव हो जाएगा तो वसीम भाई के बजट्स और कॉन्सेप्ट के बजट्स और चले जी प्री प्रोडक्शन शुरू करें, शूट्स की डेट डिसाइड करें. सही है. वसीम भाई अवेलेबल हैं. फिर ये सेकेंडरी क्वेश्चन. So hang on, the first time somebody thinks of this, are they thinking within constraints of a budget or no? Sometimes you're given the budget, sometimes you're not. So you're thinking खुला खाता. अच्छा. हाँ. And then you're being shot down. Okay. सही. And then you settle on some, wherever the budgets land you. कहीं बजट्स की कंस्ट्रेंट, कहीं क्लाइंट ही ऐसा होता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, आप कॉन्सेप्ट लाएं. अच्छा. You know what I mean? सही है. हाँ. जोंग की कैंपेन्स की तो जोंग की मतलब कोई बिल्कुल बड़ी नेशन वाइड कैंपेन है, कोई लॉन्च कैंपेन है, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितना बजट लगे. हाँ, छोटी कैंपेन्स है, उनके बजट्स डिसाइड होते हैं, इसमें रहते हुए करनी. सही. तो वहाँ की कंस्ट्रेंट्स अलग हो जाते हैं. और ऐसे क्लाइंट्स पे खेलने में मजा आता है ना. कुछ भी सोच लो, सर ये बैंकॉक में शूट होगा, बैंकॉक में फला जगह पे होगा, फला ब्रिज पे होगा, वहाँ पे ये फला आर्टिस्ट खड़ा होगा और ये कर रहा होगा और यूं कर रहा होगा तो यूं होगा. अगर आप अप्रूव करा देते हैं, if it aligns with the brand's values, brand team ने अप्रूव कर दिया, you're going to Bangkok. You know what I mean? और ये होने लग गया था एक टाइम पे हमारे पाकिस्तान में, जो है वो सिर्फ पिची बैंकॉक आइडियाज होते थे. For some reason वो हम लोग मजाक उड़ाते थे कि आपकी क्रिएटिविटी जो है बैंकॉक से आगे क्यों नहीं बढ़ी, उसमें बॉर्डर हो गया. You're not like, you're thinking within Bangkok, not without. जी फिर जाहिर बात है ब्रांड टीम और क्लाइंट टीम और एजेंसी टीम सब तो जा रहे हैं ना शूट पे. जो लीड्स हैं वो तो जाएंगे ना शूट पे, तो फिर व्हाई वुड दे शूट इन लाड़काना? नहीं, I mean if it's a good concept, why won't they want to shoot in भाई यही चीज आपको अगर पाकिस्तान में मिल रही है, नहीं बात आप वहीं जाके शूट करोगे. चलो वो तो एक हम वहाँ की बात कर रहे हैं, बट talking about at a level where किसी एक इंसान की किसी भी creative decision is not influenced by कि मुझे यहाँ जाने का शौक है, that level. Yeah. If you're being Of truthful idea. to the concept, हाँ. then you're thinking about the concept, not the location. Exactly. Location comes secondary. बिल्कुल. Yeah. And mostly I believe at a global level or a better level, which I don't know where is, कौन सी ऐसा खिता है, हम हैं या नॉर्थ अमेरिका है या यूरोप है जो कि लीड करता है इन सब चीज़ों में. कोई क्रिएटिव चीज़ें हैं तो किस वक्त कोई भी कर रहा है, किसी वक्त कोई कर रहा है, कोई कहीं से आ रही, कोई कहीं से आ रही, राइट. नहीं, एक हद तक बैंकॉक वाकई is like ad capital in a lot of ways. In ways of production. In ways of production. In ways of production, no? Production. नहीं, but not in ways of creative agencies, no? Not creative agencies, productions. Like production, creative houses world over would think of something and go shoot in Bangkok. Agreed, but that's because it's easy and it's cheaper to shoot in Bangkok and it's not just that. They're more professional. They know the things. आप पाकिस्तान में शूट कराएं, आप प्रोडक्शन क्रू पाकिस्तान में हायर करें, आप यहाँ हायर करें, आप वहाँ हायर करें. आप ये भी तो देखिए ना कि आप बैंकॉक में जाके कितने लोग हायर करते हैं जो कि बैंकॉक के नेटिव नहीं होते. वो एक हब बन चुका है ना. उस हब की वजह से आपको बहुत नेटिव बहुत है. And they like, उनका डेली वेजेस वाला काम नहीं होता. They like so serious about it. उनका सुबह शाम का काम है. क्रू लोग. हाँ ऐसे प्रोडक्शन वाले, जैसे ऐसा लग रहा है सदर में फैक्ट्री चल रही हो, तो वो किस भी हाल में होते, सीरियस कितने होते हैं अपने काम से, वो वाला काम चल रहा है. काम करके देना, दिहाड़ी अपनी पूरी लगानी. They are very professional about it. That they are. Agreed. 100%. Yeah. Creatively, I would say यार US Canada तो कंपटीशन रहता ही है ना. Australian ads are not bad either. Australian mindset, उनका humor, उनका culture, the way they represent things is way different. A lot of European countries have a lot of जिसको कहें कि छूट है उनके पास in terms of what they want to shoot and what they want to show and what they want to talk about. Even India. India. Yeah, India does now. India creative ads. Yes. बहुत अच्छे.
और अगेन उनका थोड़ा सा सेक्युलर और लिबरल मीडिया है मीडिया, तो उनको बहुत इजाजत है लाइक यूरोपियंस टू टेक एडवांटेजेस ऑफ अ लॉट ऑफ दे कैन टेक अ लॉट ऑफ लिबर्टीज, यू नो, and they can have a lot of puns and they can, you know, even be a little chichora and वाहियात rather compared to like this side को वो थोड़ा conservative सोचेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा रोक के सोचेंगे. बट उन्होंने भी so they had to be a point जहाँ पे उनकी जैसे हमारे एक लोकल इंडस्ट्री चल रही थी, उनके यहाँ भी एक लोकल इंडस्ट्री चल रही थी. There had to be a point where they made, you know, the line Again, up to they're the very next professional. level. They're very professional. So how did that happen? I've never shot in India or, you know, done a project in India in terms of production, ये TV ads वगैरह के. बट जितना मैंने सुना है ना, मेरे बॉसेस ने काम किया है, मेरे कॉलीग्स ने काम किया है, वो गए हैं आए हैं उनके साथ काम किया, तो उनका मयार जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है. हमारे दुरुस्त बात है. अगेन जॉब से सीरियस होना, दे वेरी सीरियस अबाउट इट. हम थोड़े से हमारे लोग अभी क्रू के लोग अभी भी शुगल मिले हुए होते हैं. So when did that change happen with them, for them? Comment on that. I think उनको ऐसा शायद है, उनका इकोनॉमी, उनके मुल्क की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा हिस्सा फॉर दैट मैटर, काइंड ऑफ राइट. उससे भी बड़ा ना, हमारे मुल्क बहुत ज्यादा पैसा मिल ही नहीं रहा फिल्म इंडस्ट्री से. वो कह रहे भाई कोई मसला ही नहीं है, चलेंगे. ज्यादा टैलेंट, इट्स क्रिएटिव ना, तो कभी आई नो यार, ये अलग haven't looked at it that way कि कौन से कौम जगह के से, हवाले कौन से, से कौम के हवाले से, खित्ते से क्या आ रहा है. Generally I've seen a lot of things that I really like, find out कि उनकी ओरिजिनेशन कहाँ है. हो सकता है वो किसी ग्लोबल कैंपेन का एक वेरिएशन मैंने देखा, ठीक है, जिसकी ओरिजिनेशन बिल्कुल कहीं से हो. So that's it. But when I'm auditioning out here for, you know, different brands, or when I'm working for different brands as an actor, तो उसमें कुछ होती हैं that are very 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 creative. right. हाँ, तो in fact just yesterday I shot an audition tape for a bank commercial. Okay. ठीक है, और उसमें scene ही ये था, और आप you're just looking far into the, you know, off camera, and you're very परेशान about what's going to happen to your future. ठीक है, अब ऐसे ही बैठे में देख रहे हैं, ऑफ कैमरा देख रहे हैं, सेकंड शॉट you're doing exactly same, but now you retain the आइसक्रीम, बट मुंह बिल्कुल सब कुछ, ठीक है. Okay. So I thought it's very creative for And a bank what's the ad. punch? I can't tell you that. Right. वो justify करेंगे, उस कैफियत को justify करेंगे उस. So it's a bank ad, ना? So it has to be Right. something with financial issues. सही, of course. Right. So I thought that was very creative. So I've myself been a part of a few very creative ads. I've been, you know, I've auditioned for a lot of very creative ads as well. यहाँ पे तो अच्छा काम होता है. एड क्रिएटिव ही अच्छा लगता है. अब ये हो जाता है हमारी इंडस्ट्री में कभी कभी सवाल कि कभी कभी एड इतना क्रिएटिव होता है कि प्रोडक्ट और सर्विस बैकफुट पे आ जाती है, जिसको प्रमोट करना था इन द फर्स्ट प्लेस, एंड पीपल forget about the product and think of the ad so much on. But that's still a win. Win for the agency, maybe. No, Not for the win for product the as well. Why yeah, not? देखें, at the end of the day, अच्छा, मुझे आप एक the example goal of a दें. business आप is मुझे to एक sell. example दें of a product, of an advertisement that overshadowed the product that it was for. अरे सर, आपके फेवरेट ट्रूप के जो एड्स थे, किसके ads? आपके फेवरेट ट्रूप के जो एड्स थे, जो हमारे सबके पसंदीदा एड्स हैं, जिन पे हमने बहुत तबसरे किए हुए. तेरी मेहरबानी. हाँ, राइट. हाँ. नरम सा गद्दा. बिल्कुल. सर, इनके आप उन इयर्स में जब टॉप एड्स आ रहे थे, आप इनके सेल्स के स्टैट्स देखें, बाकी इनके कंपेटिटर्स से जिनके एड्स सो कॉल्ड हल्के हैं इनसे, उनकी सेल्स ज़्यादा हैं. You will be surprised. It doesn't make sense. No, but that might have something to do with basic. Many things has to do with many things. But a lot of reach कितनी है? the create. अभी तक ad याद है, वो प्रोडक्ट याद है आपको? पता है किस प्रोडक्ट का ad था? मुझे बता दो. Ufone. That's the service. क्या बेच रहा था उस ad में? कौन सा कार्ड था, कौन सा ऑफर थी, कौन सा the product. What was he selling in the ad? अच्छा, I thought when you said that's the brand. अच्छा, नहीं, I was looking at the brand.
हर बार ब्रांड अच्छा, थोड़ी अच्छा, बेच रहे हैं, अच्छा, ब्रांड तो एस्टैब्लिश्ड है। उस नरम से गद्दे में बेच क्या रहा था वो? सही है, तो क्या याद रहा? ऐड याद रहा, प्रोडक्ट याद नहीं रहा। सही है। चल एक वॉक कीजिए, एक वॉक की जाए, चक्कर मारा जाए, कॉफी पी जाए। चले। Go on.